दुनिया से अलग चलने में अपना एक अलग ही मजा है, लेकिन कुछ शातिर लोग सिस्टम के खिलाफ जाते हुए अपना काम ऐसे निकाल लेते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा लगता है जैसे ये उनका खानदानी पेशा हो। नियमों को चकमा देने वाले धुरंधरों से लेकर रिस्की कपड़े पहनकर ऑफिस जाने वालों तक, आइए देखते हैं ऐसे ही जीनियस लोगों को जिनसे सिस्टम परेशान है। जब नियमों को तोड़ना मुश्किल हो तो लोग उन्हें मोड़ने का तरीका खोज लेते हैं। ब्राजील में पार्टी करने वालों के इस ग्रुप की तरह जब लोकल विधायकों ने बार्स को फुटपाथ पर टेबल लगाने के लिए मना कर दिया तो ये थोड़ा ऊपर उठकर अपनी ड्रिंक का मजा लेने लग गए। भाई ये टेक्निकली फुटपाथ पर नहीं है बल्कि उसके ऊपर है। यार मेरे लिए एक ठंडी बियर खोल देना कोई। अगला है ये कलरफुल स्प्रेड। जब यहाँ के मकान मालिक ने अपार्टमेंट की दीवारों को पेंट करवाने पर पाबंदी लगा दी तो किराएदारों ने बड़ा क्रिएटिव काम किया। उन्होंने इन दीवारों पर पेंट स्ट्रिप्स का प्लास्टर कर दिया जिससे हर चीज रंग बिरंगी हो गई। लोगों को इसे देखकर बड़ा मजा आने लगा और इससे कोई रेंट का रूल भी नहीं टूटा। खुद के शैतान बच्चों को बड़ा करना हो तो सारे पैंतरे उन्हें खुद ही करके सिखाने पड़ते हैं। इस पिता ने भी बिल्कुल यही किया। उसने अपने बच्चों को खुद का लेटा हुआ स्केच बनाने के लिए कहा। भाई असल में उसे 15 मिनट शांति से नींद निकालने का मौका चाहिए था। अगर उसको कलर करने को कहा तो शायद और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। व्यवस्था के खिलाफ उभर रहे इस नन्हे खतरे ने सारे पैंतरे बहुत अच्छे से सीख लिए हैं और इसकी माँ को इस पर बड़ा नाज होगा। वैलेरी श्रेम्प हान ने ये इमेज ट्विटर पर शेयर की और बताया कि कैसे उनकी लड़की ने लिप बाम की एक पुरानी ट्यूब में चीज भरकर क्लास में खाने का तरीका निकाल लिया है। तो अगली बार आपको कोई कहे कि यहाँ पर स्नैक्स खाना मना है तो आप भी ट्यूब में भरकर खा सकते हैं। क्लासरूम की और भी शरारतें हैं। एक स्टूडेंट ने पेपर की सिर्फ एक साइड पर नोट लिखकर ले जाने वाले रूल से बचने की जुगाड़ निकाल ली। अगर आप अपनी डबल साइड वाली शीट पर नोट्स लिखकर एक मोबियस स्ट्रिप में चिपका देंगे तो ये टेक्निकली केवल एक ही साइड कहलाएगी। और वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज टेक्निकली सही है तो फिर सब कुछ बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे मजेदार बात तब सामने आई जब ये पिक्चर ऑनलाइन पोस्ट की गई। एक बंदे ने ऐसी ही कहानी सबको बताई जिसमें एक साइड लिखने वाले रूल की धज्जियां उड़ाई गई थीं। उसकी क्लास में किसी ने पूरा पेज भरकर रेड पेन से नोट लिख दिए और फिर उसके ऊपर ब्लू से सारा पेज लिख दिया। फिर वो बड़ा 3D ग्लासेस पहनकर क्लास में आया और अपने प्लान को लागू करने लगा। जब भी वो रेड लेंस से देखता तो सारे रेड टेक्स्ट छुप जाते और सिर्फ ब्लू दिखाई देते और ब्लू लेंस से देखने पर सिर्फ लाल अक्षर दिखाई देते। इस तरह उस शातिर लड़के ने एक पेज पर 2 पेज जितने नोट्स लिख दिए। इससे टीचर भी इम्प्रेस हो गई और उसने उसे चीटिंग करने की इजाजत दे दी। अब नियमों से खेलने का एक सुस्त तरीका देखते हैं। एक क्लास में बच्चों को होमवर्क के तौर पर किसी सुपर हीरो का रिज्यूमे और कवर लेटर लिखने के लिए कहा गया। सभी बच्चों ने एक्शन से भरपूर कहानियां लिखकर खूब एंजॉय भी किया, लेकिन एक स्टूडेंट ने मक्कारी भरा रास्ता अपनाया। इसने ग्रूट पर लिखना चुना और एक ऐसे कैरेक्टर को चुनकर जो सिर्फ 3 शब्द कहने के लिए फेमस हो। उस स्टूडेंट ने कॉपी और पेस्ट करने में अपनी महारत सबको दिखा दी और कुछ खास किया भी नहीं। ट्विटर यूजर किटी कैटविच ने जब अपने दादाजी से पूछा कि उसकी इतनी सारी किताबें डक्ट टेप में क्यों लिपटी हुई हैं, तो उसे पता चला कि उसकी फैमिली में भी एक रिबेल है। दादाजी का जवाब था, मैं बुक्स पर टेप लगाता हूँ ताकि ये बाइबल जैसी दिखे और मैं इन्हें चर्च में प्रार्थना के दौरान पढ़ सकूं। दादाजी तो बड़े प्यार से पाप कर रहे मेरे भाई। कभी कभी नियमों को तोड़ने से किसी की जान बच सकती है। इस मामले में डॉग लिंडसे से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है, जो एक अनजानी बीमारी की वजह से वर्षों से बिस्तर पर था। अनगिनत कंसल्टिंग के बाद भी डॉक्टर्स ने उसके ठीक होने की सारी उम्मीदों से इनकार कर दिया था। उसने ठान ली कि वो चुपचाप खुद को मरता हुआ नहीं देखेगा। इसलिए डॉग ने बीमारियों और मानव शरीर पर सभी तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। आखिर में वो एक तरह का एक्सपर्ट बन चुका था, वो भी बिना किसी डिग्री के। बल्कि उसने अपनी बीमारी के ऊपर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन उसने खुद को एक मरीज की तरह नहीं बल्कि एक साइंस के जानकार की तरह पेश किया ताकि सब उसकी बातों को सीरियसली लें। खुद सीखे हुए नॉलेज से उसने सभी को कन्विंस कर लिया कि उसकी अपनी विचित्र बीमारी को उसे खुद को ट्रीट करने दिया जाए और स्टडी भी करने दिया जाए। डॉग दोनों ही मामलों में सफल रहा और उसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए एक पूरी तरह से नई सर्जरी का विकास कर लिया। उस सर्जरी द्वारा उसके एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी हिस्सा निकाल लिया गया क्योंकि वो हद से ज्यादा एड्रिनाइल बना रहा था, जो उसकी बीमारी का कारण था। इससे उसकी जिंदगी बदल गई। अब डॉग बिस्तर पर नहीं है बल्कि स्पीचेस देता है और एक मेडिकल कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि जब सिस्टम ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया तब उसने हिम्मत से काम लिया। चलिए थोड़ा हटकर बात करते हैं। कभी कभी नियमों को तोड़ते हुए सिस्टम की कुछ गंभीर खामियां उजागर हो सकती हैं, जैसे जब यूट्यूबर जोश पीटर्स ने एक पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप पर एक
फेक रेस्टोरेंट का अकाउंट खोलने का फैसला लिया। जोश ये देखकर हैरान हो गया कि ये कितना आसान था, क्योंकि वेरिफिकेशन और क्वालिटी चेक बहुत कम थे। जॉश को एकदम से ढेरों ऑर्डर मिल गए और भाई वो करता ये था कि अपने अपार्टमेंट के नीचे स्थित सुपरमार्केट से रेडी मील्स खरीद लेता था, उसे फटाफट अपने माइक्रोवेव ओवन में गर्म करता था और उसे बहुत ज्यादा कीमत पर बेच देता था। जॉश अपने अपार्टमेंट और नीचे खड़े डिलीवरी बॉय के बीच दौड़ता रहता था। उसके क्रेजी एडवेंचर ने ये चिंताजनक बात साबित कर दी कि ऑनलाइन फूड सिस्टम से खिलवाड़ करना कितना आसान है। हालांकि ये बात साबित करने के बाद जॉश और उसके दोस्तों ने ईमानदारी से सारा पैसा कस्टमर्स को वापस लौटा दिया। जब आप सिस्टम से खेलते हैं तो अपनी क्लास का भी ध्यान रखना अच्छी बात है। ऐसा ही एक मामला 2019 में सामने आया, जब पत्रकार साइमन डोहर्टी बिना एक भी टिकट खरीदे 3 दिनों में 3 म्यूजिक फेस्टिवल्स में घुसने में सफल हो गया। वो कैसे? तो भाई ये कमाल था कुछ कॉस्ट्यूम्स का और जबरदस्त कॉन्फिडेंस का। साइमन ने हर फेस्टिवल ग्राउंड के स्टाफ एंट्रेंस गेट का पता लगा लिया था और उसी तरह की ड्रेस पहनकर वहां पहुंच गया। जहां जहां जरूरत पड़ी उसने नकली रिस्टबैंड पहनकर हाथ भी हिला दिया। उसका बैग कॉस्ट्यूम से भरा हुआ था, जिसमें हाई विजिबिलिटी जैकेट से लेकर एप्रन तक था। एक पुराना हेडफोन भी था ताकि वो एक डीजे की भी एक्टिंग कर सके। अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते जॉश ने दिखा दिया कि इवेंट्स में फ्री घुसना कितना आसान होता है। इसलिए इवेंट्स के टिकट खरीदने के बजाय समझदारी इसी में है कि आप एक डार्क हार्ड हैट, एक क्लिपबोर्ड और कुछ चमकदार कपड़े खरीद लें। कुछ लोगों के हिसाब से समाज के उल जुलूल नियमों की चिंता किए बिना अपनी मर्जी से जिंदगी जीना असल में शालीनता है। मलेशियाई के जोहोर राज्य के क्राउन प्रिंस भी ठीक यही सोच रहे थे, जब औरतों से हाथ मिलाने के उनके महज दोस्ताना अंदाज की आलोचना हो गई। उनके क्रिटिक्स का कहना था कि उनका व्यवहार मर्द और औरत के बीच बातचीत का सही तरीका नहीं था। ये बात प्रिंस को बड़ी बेहुदा सी लगी और इसका जवाब उन्होंने बड़ी चालाकी से दिया। उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो इन बेहुदा नियमों का पालन करते हुए दिखे, लेकिन बड़े हाई लेवल तरीके से अपनी भड़ास निकालते हुए। उन्होंने हल्क के हाथ पहनकर अपने क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये किसी को पानी पानी करने का गजब का तरीका है। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। सिस्टम को चकमा देने के मामले में जेल तोड़कर भागने से बढ़कर और क्या काम हो सकता है। 1800 के दशक में पूरे समय ऑस्ट्रेलियाई बैंडिट जोसेफ जोन्स जेल तोड़कर भागने के लिए मशहूर थे। जोसेफ ने भागने के बेहिसाब प्रयास किए और उनमें से कई सफल रहे। आखिरकार सरकार को उनके लिए एक स्पेशल स्केप प्रूफ सेल का निर्माण करना पड़ा। जेल के गवर्नर को अपने नए कंस्ट्रक्शन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने जोसेफ को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और फिर वो वहां से भाग निकला। उसने शाओशैंक रिडेम्पशन फिल्म की तरह जेल की दीवार में सुराख कर दिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब कुछ साल के बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उसको माफ नहीं किया। अब जरा अमेरिका चला जाए, जहां लगभग सभी ने लकड़हारे पॉल बनियन की रोचक कहानियां सुनी हैं। इस जाइंट की स्टैच्यू अमेरिका में बहुत से गांवों में देखी जा सकती है। अधिकतर स्टैच्यूज के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, लेकिन ये वाली थोड़ी सी अलग है। इस स्टैच्यू के मालिक हैं कनेक्टिकट स्थित हाउस ऑफ डोर्स, जिनके पास अमेरिका में दरवाजों की सबसे ज्यादा वैरायटी है और उनको अपनी स्टैच्यू को मॉडिफाई करना पड़ा, इसलिए ये अलग है। उस जगह के कानून के मुताबिक वहां सड़क किनारे स्टैच्यू लगाना मना है। हाउस ऑफ डोर्स ने इस जगह की जुगाड़ ढूंढ ली और बनियन के हाथ में कुल्हाड़ी की जगह एक झंडा पकड़ा दिया। अब वो लीगली उस स्टैच्यू को एक फ्लैग पोल बोल सकते थे और यह कानूनन कहीं भी लगाया जा सकता है। यार ये अमेरिका वाले भी ना लाल, सफेद और नीले के पीछे पागल हैं। सिस्टम को झांसा देना ऐसा है, जब आपको मौका मिले तो कर ही लेना चाहिए। एक ट्विटर यूजर ने इसी तरह की स्मार्ट मेंटलिटी को यूज किया जब वो अपने पार्टनर के साथ एक रेस्टोरेंट गई। उन्होंने शादी के प्रपोजल का नाटक किया ताकि फ्री डेजर्ट मिल सके और उसने गजब का काम किया। तो भैया जिस किसी को भी सिस्टम तोड़ने का मजा लेना ना, उसे अपने बैग में प्लास्टिक की एक वेडिंग रिंग भी रखनी चाहिए। और कॉस्ट्यूम को केवल फिजिकल ड्रेस जैसा ही क्यों रखें? इस वाइल्ड कार्ड ने वीडियो कॉल पर फिल्टर के रूप में उपयोग करने के लिए एक वर्चुअल सूट बनाया। इसके डिजाइनर को अब बार बार अपने बॉस से वीडियो कॉल करते समय शर्ट नहीं पहननी पड़ी। बड़ा दांजू आइडिया है, लेकिन अगर ये 1 मिलीसेकंड के लिए भी फेल हो जाता है ना, तो बॉस को ऐसा नजारा दिखेगा जो कि दोनों ही शेयर नहीं करना चाहेंगे। कुछ कम बालों की बात करते हैं। पर्पल सूट में इस यंग लेडी ने गजब का जुगाड़ निकाल लिया है जब उसे कहा गया कि वो फूल तोड़ने के लिए घास पर नहीं चल सकती। अब यहाँ किस से बोलने जाएं, उसके पैर तो अभी भी पाथ पर ही हैं। अगर इस तरह के शैतान बच्चे गार्डन में हो तो जाहिर है कि माली को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आमतौर पर पानी देने के लिए कैन भरनी पड़ती है और खाली करके फिर भरनी पड़ती है, लेकिन इस होशियार बंदे ने पूरा सिस्टम बदल डाला। इसने एक ऐसी चीज ईजाद की जो एक वाटर फाउंटेन भी है
और टाइम भी बचाती है। यार मुझे लगता है इस बंदे को अपना करियर बदल कर गोल्डबर्ग मशीनों को डिजाइन करना शुरू कर देना चाहिए, ये वहां पर फिट रहेगा। कुछ बच्चे अंदर रहकर वीडियो गेम खेलते रहते हैं जिसमें माली की जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन एक बच्चे की माँ अपने बेटे को घर में बैठकर गेम खेलते हुए खूबसूरत गर्मी के दिन को बर्बाद करते हुए देखकर परेशान थी। इसलिए उसने उसे बाहर जाकर खेलने के इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसका उसने थोड़ा अलग मतलब निकाल लिया। क्रिएटिव तरीके से ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम उस गेमिंग मिशन के लिए विटामिन डी तो मिलेगा। इस बंदे ने बैगेज चेक इन के दौरान कुछ ऐसी तिकड़म लगाई। जाहिर है कि ये भाई एक्स्ट्रा लगेज की भारी कीमत चुकाने से परेशान हो चुका था। इसने इतनी चालाकी से बैग के नीचे अपना पैर फंसाया कि वजन की रीडिंग कम आई। यार ये तो पक्का है कि जिस प्लेन में बैठने वाला है इसका फ्यूचर उससे भी ऊंचा जाएगा। लेकिन सारे सिस्टम ब्रेकर अकेले काम नहीं करते हैं। सिस्टम को झांसा देने के लिए कभी कभी एकजुट होना पड़ता है। इस तरह की बगावत के लिए चीन में यूनिटी देखी गई थी, उन बच्चों द्वारा जो कि लॉकडाउन में घर में थे और जिन्हें एक ऐप के जरिए होमवर्क दिया जाता था। उन स्टूडेंट्स को ये बात पता चल गई कि अगर वे ऐप स्टोर के पेज पर एक साथ ढेर सारे नेगेटिव रिव्यूज लिख दें तो उस ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा, और जाहिर है कि ऐप नहीं रहेगी तो होमवर्क भी नहीं होगा। इसलिए कई जिलों के क्वारंटाइन वाले बच्चों ने यूनिटी बना ली और ऐप स्टोर पर एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा 1 स्टार रिव्यूज लिख डाले। इस गजब के एफर्ट से ऐप की रेटिंग 4.9 से गिरकर 1.4 हो गई, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी और ऐप डेवलपर की खुशकिस्मती कि ये उस ऐप को हटाने के लिए काफी नहीं था। सिस्टम को बीट करने की सारी कोशिशें सफल नहीं होती, लेकिन यार इन बच्चों की जोरदार कोशिश को एक सलाम तो बनता है। फेलियर के बाद अब एक शानदार सक्सेस देखते हैं। ये ईरान के फुटबॉल फैंस का एक ग्रुप है जो तेहरान के आजाद स्टेडियम में मस्ती में डूबा हुआ है। तो ये लोग ऐसी कौन सी बगावत कर रहे हैं? वेल, ईरान के कानून के मुताबिक इनमें से किसी भी आदमी को उस स्टेडियम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान में औरतों को फुटबॉल गेम देखने के लिए इजाजत नहीं है और ये बंदे असल में बंदियां हैं। बड़े ही गजब तरीके से ये लड़कियां भेस बदलकर पर्शियन गल्फ प्रो लीग मैच में बिना पकड़ाए अंदर घुस गईं। सबको पता है कि ईरान में इस तरह की हरकत के लिए कितनी खौफनाक सजा दी जाती है, इसलिए भैया इन ड्रैग स्टार्स को साल के सबसे बहादुर सिस्टम बीटर कहना गलत नहीं होगा। मुबारक हो लेडीज, मेरा मतलब है कि जेंटलमैन्स। आगे देखते हैं। और ये देखो, किसी ने गोल भी कर दिया। आपने कभी सिस्टम को चकमा दिया है? अगर हाँ तो कैसे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।